हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले वर्ब के बारे में, क्योंकि कोई भी सेंटेंस दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं बन सकता है। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। बिना सब्जेक्ट का उसमें वर्ब होना चाहिए। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है लेकिन उसमें वर्ब होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है लेकिन उसमें वर्ब होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। इसलिए वर्ब को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वर्ब का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब क्या होता है? वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ होता है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया जिससे काम के होने का बोध हो वह क्रिया कहा जाता है, क्रिया कहलाता है। जिससे काम के होने का बोध हो वह वर्ब होता है। वर्ब दो तरह के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल 16 होती है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 16 होती है। एक और होती है इसमें मैन वर्ब, MAIN, मैन, VERB, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया और मैन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। इधर लिख देते हैं, मुख्य क्रिया। यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। वर्ब क्रिया जिससे काम के होने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल 16 होती है। मैन वर्ब की संख्या हजारों, लाखों, करोड़ों, अनेक होते हैं, जिसको हमें याद करना पड़ेगा। इसको सिर्फ समझा देते हैं जितना कि जरूरी होता है। जैसे मुख्य रूप से मैन वर्ब में मुख्य रूप से पांच तरह के वर्ब पढ़े जाते हैं, जो कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ये 5 तरह के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे वर्ब 1 होता है गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, WENT, वेंट। फिर गो का ही थर्ड फॉर्म होता है गोन, GONE, गोन। गो का फोर्थ फॉर्म होता है गो का गोइंग, GOING, गोइंग। गो का फिफ्थ फॉर्म होता है GOES, गोज। यह वर्ब के 5 रूप होते हैं, जो कि मैन वर्ब यह एक्शन को दिखाता है। यह किसको दिखाता है? एक्शन को। यह सिर्फ सहायता करता है, यह एक्शन को दिखाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह एक्शन को दिखाते हैं। ध्यान रखना आप लोग, ये काम को दिखाता है। यह एक समय को दिखाता है कि कौन सा वाक्य कौन सा टेंस में, कौन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में है, कौन प्रेजेंट में। ये सिर्फ सहायता करते हैं, सेंटेंस में पहचान करते हैं। समय को दिखाता है, ये समय को दिखाता है, ये काम को दिखाता है, ये एक्शन को दिखाता है। यह एक्शन को दिखाता है, यह समय को दिखाता है। तो इसमें टोटल 5 तरह के वर्ब पढ़ा जाता है, जो कि जरूरी होता है। ये एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ये वर्ब 1 को ही प्लुरल, PLURAL, प्लुरल वर्ब भी बोला जाता है। वर्ब 1 को ही प्लुरल वर्ब बोलते हैं और वर्ब 5 को ही हम सिंगुलर वर्ब, SING, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। यानी वर्ब 5 को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं और वर्ब 1 को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। और वर्ब 4 को ING फॉर्म भी बोलते हैं। इसको ING फॉर्म भी वर्ब 4 को बोलते हैं। क्योंकि अगर हम वर्ब 1 में ही ING लगा देंगे, जैसे यहाँ पे गो था, मैंने यहाँ पे गोइंग लिख दिया, तो ये क्या हो गया? वर्ब 4। ठीक इसी प्रकार गो में हम S या ES लगा देंगे तो वो वर्ब 5 बन जाएगा। ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं होता है। जब हम
कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ गए तो हम वर्ब 4 और वर्ब 5 खुद से बना पाएंगे, क्योंकि वर्ब 1 याद करना पड़ेगा, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 याद करना पड़ेगा, लेकिन वर्ब 1 में ही ing लगा देंगे तो वो वर्ब 4 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार वर्ब 1 में ही s या es लगा देंगे तो वो वर्ब 5 बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और COME कम मीन्स आना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है कैम। फिर इसका यहाँ पे COME है, COME कम का सेकेंड फॉर्म से कैम। फिर कम का थर्ड फॉर्म कम होता है COME कम। फिर अगर इसमें कम यहाँ पे है, यहाँ पे कम फ्रेश से लिख देते हैं COME कम का सेकेंड फॉर्म कैम, कम का थर्ड फॉर्म कम का फोर्थ फॉर्म में COMEING। इसमें यानी कम में ING लगा देंगे, COMEING कमिंग। अगर COMES कम्स में COMES कम्स हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म। यानी वर्ब 1 को ही प्लूरल वर्ब बोलते हैं और वर्ब 5 को ही हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। और ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ लिख देते हैं अभी। तब तक आज की क्लास में हम ये सिर्फ मेन वर्ब के ही बारे में कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसका जितना ट्रिक है आज की क्लास में हम इसको समझा देते हैं। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के क्लास आएगा तो हम कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये मेन वर्ब 5 तरह से होते हैं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, रोना, हंसना, दौड़ना, खाना, पीना, लड़ना, जागना, टहलना, बोलना, सीखना, ये सब क्या है वर्ब, यानी मेन वर्ब है। जो मेन वर्ब होता है ये सब यानी मुख्य क्रिया होता है। ज़्यादातर मेन वर्ब के लास्ट में यानी 95% हम बोल सकते हैं 95% वर्ब के लास्ट में ना रहेगा, हर एक वर्ब में ना रहेगा। 95% हम 95% बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वर्ब में ना होता है, जिसके अंत में ना, जैसे रोना, हंसना, खाना, पीना, दौड़ना, जागना, टहलना, बोलना, सीखना, सब में ना आता है, तो यह एक वर्ब होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। यह मेन वर्ब जिससे काम के होने का बोध हो वह एक वर्ब होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो समय को दिखाता है। एक होता है मेन वर्ब जो कि मुख्य क्रिया होता है, यह काम को दर्शाता है, एक्शन को दिखाता है। जैसे रोना, खाना, पीना, हंसना, दौड़ना, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि याद करना पड़ेगा। और ये तो सभी को याद होगा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब होगा ही, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो एक मेन वर्ब होगा जो कि यहाँ पे है। ये याद करने का एक प्रॉपर वीडियो हम अलग से लाएंगे। एक वर्ब का अलग से वीडियो आएगा, एक कॉन्सेप्ट का तो आएगा ही, एक वर्ड मीनिंग का आएगा जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। डेली लाइफ में यूज होने वाले एक वर्ड मीनिंग का क्लास लाएंगे, एक वर्ब को याद करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। क्योंकि अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, कोई टॉपिक जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये सारा वर्ब याद होना चाहिए। जितना वर्ब याद रहेगा उतना जल्दी आप लोग इंग्लिश बोलिएगा, उतना ज़्यादातर इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसको याद करने के लिए भी एक क्लास लाएंगे। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं नाउन, NOUN, नाउन में S या ES जोड़ते हैं तो नाउन में S या ES जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है, PLURAL प्लूरल नाउन बनते हैं। लेकिन VERB वर्ब प्लस S या ES जोड़ते हैं, वर्ब में S या ES जोड़ते हैं तो यह सिंगुलर वर्ब बनता है। ये ठीक एक दूसरे के विपरीत है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया भी, वर्ब 1 पहले से ही प्लूरल वर्ब होता है। जैसे हम यहाँ पे S या ES लगा के हम फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, यह एक सिंगुलर वर्ब होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउन में S या ES लगाते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। नाउन पहले से सिंगुलर होता है, उसमें S या ES लगाने से वह प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, अगर वर्ब में S या ES लगाते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है।
इतना बात आप लोग समझ हो गए होंगे, जो कि मैन वर्ब में मुझे समझाना था। अब सिर्फ मैन वर्ब को याद करना होगा, जितना समझाने का था वो समझा चुके हैं, अब सिर्फ याद करना है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 जो कि याद करना होगा। वर्ब 4 को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, जो कि वर्ब 1 में ही आईएनजी लगाने से वर्ब 4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। इसको याद करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वर्ब 1 अगर याद रहेगा तो वर्ब 1 में ही आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर वर्ब 1 याद रहेगा तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं, जो कि एस या ई एस लगा के बनाया जाता है। तो मैन वर्ब के बारे में इतना सारा कॉन्सेप्ट था, अब इसको सिर्फ याद करना होगा। याद करने के लिए हम कोई एक प्रॉपर क्लास लाएंगे। वर्ब को याद करने के लिए एक क्लास, वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए एक क्लास, और कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्लास, यानी 3 क्लास रेगुलर आएगा एक दिन में, जो कि आप लोगों को बहुत ही फायदामंद होगा देखने से। तो आज की क्लास इतना ही ख़त्म कर देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में मुझे दिक्कत होता है। तो कल हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। 16 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मैन वर्ब की संख्या हजारों लाखों करोड़ों में होती है, जो कि हमें याद करना होगा। जितना याद होगा, जितना वर्ब याद होगा उतना हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। आज मैन वर्ब के बारे में आप लोगों को मैंने जितना हो सका उतना समझाया, उतना बताया, और इसको सिर्फ याद करना है। तो आज की क्लास में इतना ही।